पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा नाम आमेन। प्रभुंकर शांति आपण मानकठारे सर्वदा रहू। आज आमे माने महासाधु आंतोनी जीवन विषय शिक्षा करिबा। दक्षिण इजिप्ट एक धार्मिक प्रभु भयालु ख्रीस्टियान परिवार रे महासाधु आंतोनी जन्म ग्रहण करथिले। तांको पितामाता तांको विश्वास उत्तम शिक्षा प्रदान करी लालन पालन करी बढ़ाउथिले। किंतु भाग्यर विडंबना यह जे तांकर कमलमती बयस बेलू जितेबाला 18 वर्ष होता से पितामाता मृत्युवरण करते। सहित निज सान भौणी थिले। एकदा से गिर्जार माथि लिखित सुसमाचार 19:21 वाक्य तुम्हें जदि सिद्ध होगाकू चाहो तेरे जाओ तुम सर्वस्व विक्रय कर दरिद्र मान दान कर, ताहले स्वर्ग में तुम्हें धन संचय कर तुम्हें मोर अनुसरण कर। उक्त वाक्य को से अनुध्यान कलापर से निजक सन्यासी जीवन यापन आह्वान लाभ कर अनुभव कले। तेणु से पैतृक संपत्ति समस्त विक्रय कर गरीब मान दान कले। बाइबल अन्य एक जीशुक वाक्य माथि लिखित सुसमाचार 3:34 पद आसंता काली चिंतित हो ना, कारण आसंता काली निजे निज चिंता करिवो, आज दिन कष्ट आज यथेष्ट। यही वाक्य तांकु बहुत भाव में स्पर्श करथिला। तेणु से निज सान भग्नी को सेठाकास्थ सेवा भग्नी मान समर्पी दे प्रार्थना उपवास और शारीरिक परिश्रम जीवन यापन करने निज ग्राम त्याग कर एक निर्जन स्थान को चली जाइए। से जनशून्य समाधि स्थली को जाई प्राय 15 वर्ष काल सेठारे बिताइले एवं परित्यक्त दुर्ग जहाँ देर एल मेमुम निकटवर्ती पर्वत पार्श्व से 20 वर्ष काल निजक समस्त दूर रखापी मनस्थ होई अन्यमान को साक्षात करने बारण करथिले। सन्यासी जीवन प्रति से व्रती हेले। अरा एत लावरा बा प्रार्थना और साधना थिला तांको नीति। तेणु से शैतान विपक्ष लड़े तथा शारीरिक अभिलाष और प्रलोभन को जीणुथिले। दृढ़ विश्वास और प्रतिज्ञा जोगु भयभीत पशु भली आविर्भूत शैतान मानक आक्रमण को से परास्त कर देउथिले एवं प्रभुंकर आरामदायक परिदर्शन मंजूरी पाउथिले। सामसंगीत और पवित्रात्मा सहायतार एही शैतान मानक अक्लेश पराजय करि पारुथिले। तांकर शिष्य मान संख्या क्रमागत भाव में वृद्धि पाइबाक लगिला। से निकटवर्ती गुंफारे और आउ केतेक कुड़िया घरे बास करने आरंभ करदे। 305 मसीह से साधु आंतोनी को तांकर आध्यात्मिक मार्गदर्शक होगाक मनाइबार सफल हो पारे। से भावी पारि नथिले जे से शक्तिवंत होई दृश्यमान हेबे, कारण तांकर कठोर उपवास, अधिकांश समय निद्रा न जावा, खाद्य पेयर नियंत्रणता यथा नरम कांड थिबा उद्भिद, वन्य मधु और खजुरी सेवन करुथिले, अथच संपूर्ण शक्ति संपन्न और स्वास्थ्यवान थिले। से 5 वर्ष काल से ही सन्यासी मानक संगठन और आध्यात्मिक शिक्षा पाई से संपूर्ण भाव में निजक व्रती कले। सन्यासी माने अलगा अलगा कोठरी रे संपूर्ण भाव में निजक अन्यमान निजक पृथक कर रखुले, किंतु आध्यात्मिक शिक्षा और कार्य पाई से माने एकत्र आसुथिले। एही परिप्रेक्षी रे से माने दक्षिण रे थिबा सन्यासी मानक भिन्न थिले, सेमानकर कि मार्गदर्शन पाई साधु पाखमिउस जड़ित थिले। सेमाने एक स्थान एक दल भाव में एकत्र बसवास करुथिले, जहाँ आज मध्य परिदृष्ट हुए। 311 ख्रीष्टाब्द अलेक्जांड्रियार महान सहर को जाई साधु आंतोनी ख्रीष्ट विश्वासी मान को उत्साहित करथिले, कारण से पूर्वर मैक्सिमिलियन निर्यातनर शिकार होई ताड़नाग्रस्त होइथिले। तांको फेरी आसिबा समय से क्लिस्मार मरुभूमि जहाँ पर्वत पार्श्व एवं ताहा नील नदी और लोहित सागर मध्य देश में अवस्थित। आज तांकरी नाम सेठी मठ रही अछि, जहाँकि देरमार आंतोनियुस नाम परिचित। सेठाकु से जाई विच्छिन्न होई रहिथिले। जो माने तांको पाखकु आसुथिले सेमानकु एहिठारे से धर्म शिक्षा उपदेश और प्रेरणा देबा एवं बेले बेले तांकर प्रथम मठ जहाँ देर एल मामू को परिदर्शन करी तांकर जीवनर अन्य 45 वर्ष बिताइथिले। से जने आत्मा मानक और शरीर मानक सुस्थकारी होइथिले, जदिओ से जने निरक्षर थिले किंतु प्रज्ञारे पारंगम थिले। एमिति कि विख्यात सम्राट कन्स्टान्टाइन और तांको द्वय पुत्र तांको आशीर्वाद लभिबा पाई पत्र लिखिथिले। साधु सेमानक प्रति उत्तर रे संसार व जागतिक भोगविलास निवृत्त होई अंतिम विचार विषय ध्यान करने उपदेश देते। जना जाए 335 मसीह पुनर्बार अलेक्जांड्रिया को गमन करथिले। आरियान और मानिछेयान मानक भ्रम शिक्षा विरुद्ध प्रचार करने से सेठाको गमन करथिले। साधु आथनेसियस सहित तांकर घनिष्ठ बंधुत्वता सेमान को एकीभूत करथिला, जे कि प्रकृत ख्रीस्टियान सन्यासी जीवन शैलीर एक पंथा बा मार्गर महास्थापक हो चली जाइछन्ति। साधु आथनासियस को साधु आंतोनी अति सम्मानजनक, दयालु, ऐश्वरिक शांति और आनंद परिपूर्ण, सहानुभूतिशील एवं समस्त प्रति दयालु बोली चित्रण करथिले एवं ईश्वर कार्य तांकर अद्भुत उत्साह उद्दीपना द्वारा से अनुप्राणित होइथिले। तांकर 55 वर्ष बयस मठमान स्थापन कले,
ଯେଉଁଠାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ସୂଚାଇ ଦେଉଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଆତ୍ମସଂଯମତା କିମ୍ବା କଠୋର ପଶ୍ଚାତାପର ଅଭ୍ୟାସ ମାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ହିଁ ଜଣେ ସିଦ୍ଧତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଏଇଠାରେ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବା ବିଧେୟ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରୁ ଆମ ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ସହିତ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ସତେ ଯେପରି ଆମର ଏହି କର୍ମ ହିଁ ଶେଷ କର୍ମ ବୋଲି କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ତାଙ୍କର ଅନବରତ ଉପବାସ ଓ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବ୍ୟତୀତ ସାଧୁ ଆନ୍ତୋଣି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପାଳକ ଅବସ୍ଥା 500 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୌଣସି ଏକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପ୍ରଖର ଓ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଥିଲା। ଏମିତିକି ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଦାନ୍ତ ଥିଲା। ଯଦିଚ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନିରାଡମ୍ବର ଥିଲା, ଉପବାସ ଓ ତପସ୍ୟାରେ କଟୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବଦନ ହସ ହସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଓ ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହରେ ଚମକି ଯାଉଥିଲା। ଅତଏବ ସେ 105 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ମଚାରୀ, କଂସାଇ, ସମାଧି ଖୋଳାଳିମାନଙ୍କ ଇଷ୍ଟସାଧୁ ଅଟନ୍ତି। ଅପସ୍ମାର, ମହାମାରୀ ଓ ଚର୍ମ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟସ୍ଥା ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ମନୋଚିନ୍ତନ। ମହାସାଧୁ ଆନ୍ତୋଣି କହନ୍ତି, ଜଣେ ଧର୍ମସଂଘର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ ଏକ ମହୁମାଛି ଯିଏକି କ୍ଷେତ୍ର ଫୁଲଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କିଛି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଚିତ। ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ନମ୍ରତା, ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ନୀରବତା, ତୃତୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳତା ଓ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସହନଶୀଳତା ଓ ଉଦାସୀନତା। ଧନ୍ୟବାଦ।